गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, वसीम इस्लाम। जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं मेरा सलाम उन तक पहुँचे। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको खुश आमदीद कहता है, वेलकम कहता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं हर रोज़ आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे पास बहुत से हक़ाइक़ होते हैं जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, और ये मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। मैंने जो सीखा है ज़िंदगी में, मैंने फर्स्ट जो अपना एक मेरा आर्टिकल शाया हुआ था वो पाकिस्तान टाइम्स में शाया हुआ था 1979 में। तो उस वक्त से लेकर ये समझिए कि एक ये जिस्म व जान में ये जो जर्नलिज़म है ये सरायत कर गई है। और फिर दूसरा जो एक हुआ फैक्ट वो ये हुआ कि पाकिस्तान में जितनी जर्द सहाफ़त का ज़ोर है और जर्द सहाफ़त ने ताकत पकड़ी, और जो लोग बड़े, जो मेरी तरह के बिल्कुल साइकिल भी जिनके पास नहीं था, वो साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे गाड़ियाँ, और फिर पता नहीं क्या क्या उनके पास आ गया, और फार्म, और वो जो लाहौर में फार्म ही फार्म बन गए, फार्म हाउस बन गए, फिर पूरे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पता नहीं कहाँ कहाँ फार्म हाउस बन गए। लेकिन हमें इस तरह की कोई ना ख़ानदानी तरबियत थी, ना ही कुछ और था कि हम इस तरह पैसे को बनाते और बढ़ाते हैं। बहुत सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, पाकिस्तान को बनते भी और पाकिस्तान को टूटते भी आंखों से देखा है। आगे मैं आपको ये बात थोड़ी सी कर रहा हूँ कि लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन हैं। आज मैं आपको बड़ी एक हैरत अंगेज़ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात बताने जा रहा हूँ। 84 को 82 हो सकते हैं, 86 हो सकते हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लाहौर के 84 यानी 84 पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट लाहौर के, यानी मांगा मंडी, रायविंड साइड, और ये पूरा बॉर्डर का एरिया, और फिर ये दरिया के मेरा ख्याल दरिया के पार सिर्फ वो जो शदरे वाला है शायद वो है, फिर आगे फिरोज़ वाला वो शेखुपुरा में चला जाता है। इस तरह जो पूरा एक ये समझिए आप मांगा मंडी तक की है। तो वहाँ पे एक आपको याद होगा कि पिछले साल एक कत्ल हुआ था बहुत, कि जी वो बड़ा अंदोनाक कत्ल हुआ है जी, मॉडल टाउन कचहरी में बड़ी उसकी रिपोर्टिंग हुई, बड़ा कुछ हुआ। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको माफ़ी चाहता हूं, और जो लोग भूल गए हैं मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, ये DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब करना, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो आपको याद होगा कि हमने वो एक राना, जिसे राना अंजम कहा गया, वो राना नहीं था, वो अंजम मसीह था। वो एक शराब फरोश था, नजायज़ फरोश था, और वो पता नहीं यार कौन कौन से धंधे करता था। वो एक शख्स ऐसा था, और फिर वो जिसका मर्डर हुआ था मॉडल टाउन कचहरी के बिल्कुल दरवाजे के सामने। हमने उसे 1 साल कवर किया था, और मई है आज, 10 मई है, 10 मई 2022, और उसका कत्ल होता है जून में 13, 14 या 15 जून को 2021 को माल्टन कचहरी के बिल्कुल हाथे में, या कह लें उसकी टेरिटरी में उसका कत्ल होता है। तो आज जो सबसे खौफनाक मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि उस कत्ल के पीछे जो कुछ हुआ, वो कत्ल, वो जो एक कैसा शख्स था, एक शराब फरोश था, नजायज़ फरोश था, पता नहीं वो क्या क्या करता था। अब ये कुछ राज खुलने शुरू हो गए कि उसकी बीवी ने, जिसका नाम सोनिया रूत है, सोनिया रूत, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने रूत कह दिया, रूत तो हमारी बाइबल मुकद्दस का एक बहुत बड़ी ख़तून, उसे हम सलाम पेश करते हैं। रूत तक बहुत बड़ा मुकद्दस नाम है हमारे नज़दीक। लेकिन ये जो सोनिया है अंजम की बीवी, ये भी इसके साथ किस तरह एक क्राइम्स में इसका एक किरदार है। और फिर आप हैरान हो जाएंगे, जिनको अभी मालूम नहीं है, जब मैं फर्स्ट ब्रेक कर रहा हूँ ये चीज़, कि उसने अंजम का जो एक राना अंजम बना हुआ था नजायज़, एक नकली, जो राना नहीं था, राने तो कृष्णों में होते ही नहीं। ये मेरा चैलेंज है। ये सरोए हो सकते हैं, ये बोरट हो सकते हैं, ये गिल हो सकते हैं, भट्टी हो सकते हैं, ये इस तरह के सब, लेकिन ये जो उनके लिखा जाता है, लेकिन वो राने बहुत ही होता नहीं ऐसा। वो सिर्फ हिंदुओं को देख के या मुसलमानों को देख के और या बदमाशों को देख के, जो इस तरह के सारे थोड़े करैक्टर इस तरह के होते हैं किसी भी माशरे में या किसी भी सोसाइटी के अंदर, ऐसा तो नहीं ना होता। लेकिन ये जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं,
इस शख्स के जो हमने इस पे वर्क किया, बल्कि बहुत कई महीनों से हम इस पे काम कर रहे थे, तो बड़ी अजीब सूरत हाल हमें नज़र आती है। एक तो ये हम बताएंगे, लेकिन ये हम आपको एक वीलॉग में ये काम होने वाला नहीं है कि हाँ एक ही वीलॉग में, एक ही वीडियो में हम आपको सब कुछ बता दें। इस पर हम बहुत सी वीडियो बनाएंगे, तकरीबन इस पर 20 कम से कम हमारे वीलॉग बनेंगे, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सोनिया ने अभी किससे शादी की है, और उसने किससे शादी सुना, उसने किसने निकाह किया है किसके साथ, और उसने अंजुम के कातिल के साथ ही क्यों निकाह कर लिया है, ये भी हम आज आपको राज बता रहे हैं। और वो जो बेचारे 2 भाई जिनकी टांगों आज भी वो बेचारे मजदूर होकर, एक जेल में बैठा है और एक जो है वो बेड पर अपने घर पे लेटा हुआ है, ये भी सारी हम आपको बातें बताएंगे। लेकिन क्या करें, पूरे 84 थाने, अब ये देखें, अब अगर एक एक पुलिस स्टेशन की भी बात करें, हम अंजुम मसीह के ऊपर, राना अंजुम जो कि मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं, खुदा का इन्हें, और वो उसने किस तरह नौजवानों को बर्बाद किया, किस तरह और जो उसका दिलकुशा वाला घर है, उस घर में उसने किस तरह वो फैक्ट्री लगा के रखी। वहाँ के सियासी लोगों ने, मजहबी लोगों ने जब शोर किया, और ये शरकपुर से आके किस तरह वहाँ पे इसने ये लाखों करोड़ों का घर इसने ख़रीदने शुरू कर दिए। इसके पीछे क्राइम कहानी नहीं थी तो क्या था। दूसरा ये कि जब ये मर्डर इसका होता है तो बहुत सी बातें, ये चूँकि पीटीआई का बंदा भी था, तो वो पीटीआई ने कुछ नहीं किया, शनीला रूद ने कुछ नहीं किया, एजाज चौधरी ने कुछ नहीं किया, एजाज आलम अगस्टन ने कुछ नहीं किया। तो फिर हमें बहुत देर बाद जो हमने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन किया, इंटरोगेशन की, तो ये समझाई कि ये शख्स क्रिमिनल था। उसमें और भी बहुत से क्रिमिनल हैं पीटीआई में, कोई ये सारे थोड़ी एक तरह के, लेकिन ये भी उसी गैंग का एक हिस्सा था क्रिमिनल। यानी जो उनकी फर्रा खां है, फर्रा गोगी है, ये भी कोई माल उसको भी सप्लाई करता था, इस तरह का ये शख्स था। तो मैं ये चाहता हूं कि सब पहले तो मैं आपको वो बताऊं जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड आया है कि असल इसका सबब क्या था। जो मेरे पास पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड पहुंचा है वो है इसमें जी, इसका नाम लिखा है जी क्रिमिनल नंबर, इसका नंबर लिखा हुआ है। ये हम आपको अगले व्लॉग में इसका नंबर भी देंगे आप, और इसकी कैटेगरी भी लिखी हुई है, इसका नाम लिखा हुआ है, नाम इसका लिखा हुआ है अंजुम मसीह। बहुत अफसोस है कि इसने मसीह के नाम को, खुदा के इतने बड़े नाम को, जिसे बहुत सी दुनिया, लाखों अरबों लोग इतना बड़ा अजीज़ नाम जानते हैं, इन्हें सुकून मिलता है, इन्हें एक तस्कीन मिलती है इस नाम से, लेकिन ये अंजुम मसीह ने, आप देखेंगे, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ इसकी करतूतें, इसका असले, इसकी शराब फरोशी, इसकी औरतों को जो सप्लाई करता था फर्रा खां, गोगी खां को, ये भी ये सारा रिकॉर्ड हमने हासिल करने की कोशिश की और हमने कर लिया है काफ़ी। तो ये इसका लिखा है कि जिसका काम क्या था, काम इसके लड़ाई झगड़े इस कैटेगरी में आता है, गोलियां चलाना, असले चलाना, लोगों को थ्रेट करना, हैरिश करना, और पूरी बहार कॉलोनी के इन्होंने लोगों को किस तरह इसने समझे, ये पंजाबी कहते अगे लाया होया सी। यानी जो लोग इनके गैंग, जो नौजवान बेचारे, वहाँ पे बहुत बड़ी बेरोज़गारी है, बहुत सारे नौजवान मनशियात बेचते भी हैं, मनशियात फरोशी करते हैं बेचारे, और ये इनकी सरगुना बना हुआ था ये शख्स, आप अंदाज़ा करें। और फिर इसका रहायशी जो एड्रेस लिखा है वो लाहौर का ही है, चूँकि लेकिन ये शरकपुर से जब आया था इसके पास कुछ नहीं था। जैसे आप देखते हैं ना क्रिमिनल लोगों की कहानियाँ, स्टोरियाँ, कि जी वो उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर वो जब, और ये जो सोनिया है, ये जो फुल्लन देवी है, ये इसके साथ ही जाती थी, ये मिलके वारदातें करते थे। ये भी सारा हमने रिकॉर्ड हासिल कर लिया, हमारे पास मौजूद है। और ये बताएं, अभी जो हमने छोटी सी एक मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ, तो चूँकि हम इस पर बहुत सी वीडियो बनाएंगे, और एक इस पुलिस स्टेशन की, कि किस पुलिस स्टेशन में इसने क्या किया। तो पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो बहार कॉलोनी का इलाका है, ये दिलकुशा गार्डन आता है, उसमें आता है लियाकताबाद पुलिस स्टेशन। तो उसी में जो इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी वो लियाकताबाद, और फिर लियाकताबाद ये 2017 की हैं, ये फिर 2017 की लियाकताबाद, फिर 2017 की लियाकताबाद, फिर 2018 में फिर लियाकताबाद, हरबंसपुरा, डिफेंस बी, ये 2019 में डिफेंस बी, फिर 2019 में लियाकताबाद, फिर 2019 में 2020 में सॉरी, फिर जनाब लियाकताबाद, फिर 2020 में, और फिर नश्तर कॉलोनी। ये भी एक बड़ा 2021 में, यानी लास्ट ईयर, जिस ईयर में ये इसका मर्डर हो जाता है। यार इतना क्राइम,
ये एक रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। और लाहौर के मैंने कितने बताया, कितने पुलिस स्टेशन है? 84 पुलिस स्टेशन। और ये जो सोनिया है, इसने जो निकाह किया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। किससे निकाह? यार इतनी जल्दी अपने खामद के एक कातिल से शादी कर ली। अब हमें उसके सब कुछ हमें मालूम है, उसकी क्यों जमानत करवाई इसने, किसने कितने पैसे लिए, और कहाँ इन्होंने जब निकाह किया तो किस होटल में ठहरे, वो एक एक हमने रिकॉर्ड ले लिया। जिन लोगों की, अदारों की मेहरबानी है। और हम आपको आगे आज सिर्फ हम यही बताएंगे कि हम इसके ऊपर कौन कौन से राज खोलने वाले हैं, कि इसको क्या जल्दी पड़ी थी। और वो जो बेचारा शबीर यूनुस और मुअज्जम यूनुस बेचारा, जिनको इस बंदे ने, ये अंजम ने, जिसे राना कहना, तो मैं समझता हूँ रानों की बहुत बड़ी तौहीन होगी। जो पाकिस्तान के अंदर राजपूत हिंदू राने भी हैं और मुसलमान भी, लेकिन क्रिश्चियन नहीं होते राने। तो ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ। लेकिन ये जनाब इस बंदे ने उनकी टांगों को, वो बेचारे एक बंदे की तो मुअज्जम की टांग कटी हुई है, वो भी आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि वो बेचारा आपकी ज़िंदगी के किस स्टेज में खड़ा है। और तमाम जो लोकल टीवी चैनल थे, लोकल लाहौर के, पंजाब के, वो ये सब कार्रवाइयाँ इसकी दिखाते थे। लेकिन चूंकि इसे पीटीआई की पुश्त पनाही हासिल थी, आज मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए ये काउंसलर टाइप का एक शख्स था, तो इसको वो इसकी पुश्त पनाही हो रही थी, चूँकि गवर्नमेंट थी उनकी। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये एक एक दिन, हर एक नए दिन जो भी हम आपको एक बात बताएंगे, वो हम आपको चैलेंज बताएंगे। ये बताएंगे कि सोनिया ने उससे शादी की जैन से, तो उसने क्यों शादी की है इतनी जल्दी, इसको क्या पड़ी थी शादी, मतलब निकाह किया इसने। और इसकी बेटी जवान है बेचारी, और वो देखें इसके साथ अभी ये बड़ा इनका शोर होता रहा। फिर जो इसका बाप है अकबर भट्टी, चलो क्रिश्चनों में हम भट्टी तो मान सकते हैं, वो लिखा होता है उनके फार्म पे ये, तो आप ये अंदाज़ा करें उसका क्या किरदार है, उसके भाइयों का। और ये जो दिलकशा, और फिर जब पुलिस स्टेशन लियाकताबाद ने इसको इश्तिहारी मुजरम करार देकर पूरे इलाके में इश्तिहार लगवाए थे, तो वो भी हम आज आपको थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल आज हल्का फुल्का हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत लंबा, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपका बहुत सा टाइम ज़ाया होगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। हम बताएंगे कि सोनिया ने, ये अंजम मसीह जो है, हम इसे राना नहीं कहेंगे, अंजम मसीह, लेकिन वो जो लोग जान रहे हैं कि हमने इन पे इतने वीलॉग किए थे कि यार शायद ये बेवा हुई है, शायद वो बच्चे यतीम हुए हैं, लेकिन जब हक़ाइक़ की तरफ आप जाएंगे, हमें दोनों साइड को देखना होगा, और फिर ही हम किसी मंजिल पर पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। और अभी तक जो मेरे दोस्त भाई अजीज़ DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, लाइक करना भूल गए हैं, और उन्होंने अपने कमेंट्स नहीं लिखे, तो वो ज़रूर लिखें। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि किस तरह सोनिया ने फ़ौरन उसके साथ उसको जेल से, कोट लखपत जेल से, और अभी जेल के अंदर कौन कौन है, ये भी हम आपको आने वाले व्लॉग में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है लिबर्टी गार्नर से। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।